नमस्कार, माइंडफिट में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, स्ट्रेस। हम इसके बारे में हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं? इस वीडियो में हम स्ट्रेस के साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और यह हमारे शरीर और मन पर कैसे प्रभाव डालता है, इस पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस क्या है? सबसे पहले स्ट्रेस वास्तव में है क्या? स्ट्रेस शरीर की किसी भी डिमांड या थ्रेट के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स है। यह पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि एक बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए मोटिवेशन, या नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि काम के एक हेक्टिक वीक के दौरान ओवरवेल्म्ड हो जाना। एक्यूट स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है और अक्सर जल्दी समाप्त हो जाता है, जबकि क्रोनिक स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है और इसके गंभीर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्ट्रेस रेस्पॉन्स, तो हमारा शरीर स्ट्रेस होने पर कैसे रेस्पॉन्स करता है? जब हम किसी थ्रेट को परसीव करते हैं तो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक अलार्म सिस्टम को सेट कर देता है, यानी आपके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठती है। यह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ACTH रिलीज करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। अब आप पूछोगे कि ये ACTH क्या होता है? ये होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो बदले में हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स को स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज करने का सिग्नल देता है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। दोस्तों, यह हमारे शरीर को थ्रेट का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार करता है। स्ट्रेस का शरीर पर प्रभाव। स्ट्रेस हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स को प्रभावित करता है। आइए कुछ सिस्टम्स को देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्रोनिक स्ट्रेस हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है और हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा भी सकता है। इम्यून सिस्टम। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे हम इन्फेक्शंस और इलनेस के प्रति अधिक ससेप्टिबल हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रेस से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अल्सर्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एसिड रिफ्लक्स। स्ट्रेस का मन पर प्रभाव। स्ट्रेस केवल हमारे शरीर को ही प्रभावित नहीं करता, यह हमारे मन को भी प्रभावित करता है। कॉग्निटिव फंक्शन। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को इम्पेयर कर सकते हैं, यानी खराब कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ। क्रोनिक स्ट्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट से जुड़ा होता है। यह एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी बिगाड़ सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। स्ट्रेस के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। इनमें डायबिटीज, ओबेसिटी और ऑटो इम्यून डिजीजेस शामिल हैं। इसके अलावा क्रोनिक स्ट्रेस हमारे जीवन की गुणवत्ता को सिग्निफिकेंट रूप से प्रभावित कर सकता है दोस्तों, जिससे हमारे रिलेशनशिप, वर्क परफॉर्मेंसेस और ओवरऑल वेलबींग प्रभावित होते हैं, 100% होते ही हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स की भूमिका। आइए स्ट्रेस हार्मोन्स को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कोर्टिसोल। इसे प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल ब्लड स्ट्रीम में शुगर को बढ़ाता है और आपके ब्रेन के ग्लूकोज उपयोग को इनहेंस करता है। क्रोनिक स्ट्रेस कोर्टिसोल लेवल्स को और एलिवेटेड बनाकर रखता है, जिससे विभिन्न हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स इमीडिएट स्ट्रेस रेस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे आपकी हार्ट रेट और एनर्जी सप्लाई बढ़ जाती है। एक्यूट स्ट्रेस सिचुएशंस के लिए ये एसेंशियल होते हैं, लेकिन इनकी प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस हार्मफुल हो सकती है। चलिए अब हम जरा माइंड और बॉडी के कनेक्शन की बात करते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन। दोस्तों, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बीच सिग्निफिकेंट इंटरप्ले होता ही रहता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स जैसे हेडेक्स, सिर में दर्द या मसल टेंशन के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है, और जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि एक बहुत ही विशियस साइकिल बन जाता है। यानी स्ट्रेस से हमारी बॉडी और माइंड दोनों पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, राइट। स्ट्रेस पर रिसर्च और स्टडीज। साइंटिफिक रिसर्च ने स्ट्रेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है
उदाहरण के लिए स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्ट्रेस लेवल्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। रिसर्च यह भी दिखाती है दोस्तों कि क्रोनिक स्ट्रेस ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को ऑल्टर कर सकता है, उन एरियाज़ को इम्पेक्ट करता है जो मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ज़रा हम इतिहास में भी झांक लें कि वहाँ क्या क्या जानकारी हमारे लिए उपलब्ध हैं। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, स्ट्रेस कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं है। अलग अलग कल्चर्स और हिस्टोरिकल पीरियड्स ने स्ट्रेस को समझने और मैनेज करने के अपने तरीके खोजे। प्राचीन प्रैक्टिसेस जैसे योगा और मेडिटेशन सदियों से रिलैक्सेशन और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। दोस्तों, समय के साथ स्ट्रेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हुई है, लेकिन इसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की बेसिक ज़रूरत आज भी वैसी ही बनी हुई है, राइट। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए दोस्तों कि स्ट्रेस को लेकर हमें बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। हमने इस वीडियो में जाना कि स्ट्रेस क्या है, यह हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है। हमने स्ट्रेस हार्मोन्स की भूमिका और कुछ सिग्निफिकेंट रिसर्च फाइंडिंग्स को भी जाना कि वे क्या हैं। स्ट्रेस को समझना इसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करने का पहला कदम है, इस बात को जान लीजिए। और स्ट्रेस को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए और उस बात को समझिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे थम्स अप ज़रूर दें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो इससे लाभ ले सकते हैं। और माइंड फिट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप और भी इंसाइट्स पा सकें कि कैसे एक हेल्दियर स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं, राइट। अपने क्वेश्चंस और एक्सपीरियंसेस को नीचे कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कृपया माइंडफुल बने रहें हमेशा, ना अतीत में जिए ना भविष्य में भटके, हमेशा वर्तमान पल में बने रहें, क्योंकि जीवन वहीं से प्रस्फुटित होकर निकलता है। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं, इसे एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी माने, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।